हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ अनुज जब अनुपमा को प्रपोज करता है तो अनुपमा यहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो शादी का 1 साल भी नहीं हुआ था और वो दोनों अलग हो चुके थे और कितनी बुरी तरह अलग हुए थे कि यहाँ तक कि अपनी बेटी उनकी आद्या एकदम से नफरत करने लगी थी अनुपमा से। और ये सब अनुज चुपचाप सुन रहा होता है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है, आप 26 साल के इंतज़ार में भी बहुत जल्दीबाजी कर लिए थे मेरे से शादी करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है हम लोग अगर प्यार करते हैं तो हम लोग जिस स्थिति में आज हैं वही बेटर है कि कम से कम हम लोग एक साथ तो हैं। हम लोग को अपने एक दूसरे के बारे में तो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, तो क्यों हमें शादी करना, क्यों ना हम ऐसे ही रह सकते हैं। तो यहाँ अनुज हंसते हुए बोलता है, हाँ ये भी ठीक है, इस उम्र में तो सभी कोई पति पत्नी बन जाते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं बनता। तो हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर सबको जलाएंगे। इस तरह से उसके हंसी मजाक होती है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे, नहीं शादी करेंगे, मुझे शादी नहीं करनी। और यहाँ अनुज समझ सकता है कि अनुपमा को अगर नहीं शादी करनी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे खुश रहना चाहती है वैसे रहे और वो भी उसी में खुश रहेगा। लेकिन उसका मन है शादी करने का। तो अब जब अनुज बोलता है कि मैं तो भाई जब अपना प्रपोज तो करते रहूँगा और इंतज़ार भी करूँगा सातों जन्म का साथ देने के लिए कि मैं तुमसे शादी करूँ, तुम्हारे साथ रहूँ और हमेशा सेहरा और ये मतलब कि मंगलसूत्र रेडी रखूँगा, यहाँ तक कि सिंदूर की डिबिया अपने पास लेके चलूँगा। कब तुम्हारा मन बदल जाए, बोलो शादी करूँगी, तो मैं तुरंत तैयार हो जाऊँ। मिस नहीं करना चाहता हूँ, अब एकदम से इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन तुम प्रपोज करो उस दिन ही मैं शादी करूँगा। ये सुनकर अनुपमा एकदम गले लग जाती है। अनुज एकदम से ये हो जाता है कि तुम चाहती क्या हो, कभी मुझसे गले लगती हो, कभी बोलती हो कि दूर रहते हैं, होगा क्या रहा है। चलो, लेकिन अब ये सब बातें तो बाद में होते रहेगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर तूफान चल रहा है सागर और मीनू को लेकर, तो उसके बारे में कोई फैसला ले लो, क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में सोचा। अनुपमा बोलती है, अनुपमा सुन के थोड़ा सा ये हो जाती है कि हाँ वो तो कुछ करना ही होगा, क्योंकि घर वाले सभी नाराज़ हैं अनुपमा से कि अनुपमा ने कुछ भी नहीं किया। अनुपमा की वजह से या सागर मीनू ये हरकत हो गई है। लेकिन अनुपमा भाई क्या करेगी। अनुपमा यहाँ जाती है सागर के पास, सागर बेचारा रो रहा होता है और तभी अनुपमा आ जाती है सागर के पास। और सागर देख कर अनुपमा को देख और रोने लगता है और उसे माफ़ी गिड़गिड़ा कर मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो अनुरी, मैंने आपका झूठा कसम खाया, यहाँ तक कि आपको कोई बात नहीं बताई अपने बारे में, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगा, मैं आपको माँ मानता हूँ। और इस तरह से दोनों इमोशनल हो जाते हैं, अनुपमा और सागर। और अनुपमा इस तरह से आकर सागर को बताती है कि प्यार के खिलाफ़ मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम अगर इस तरह से झूठ बोलोगे और मेरी कसम झूठ खाओगे तो इसमें मुझे एतराज़ होगा। इसलिए अभी सच्ची सच्ची मेरे सर पे रख के कसम खाओ कि तुम जो बोलोगे सच बोलोगे, जो मुझसे कुछ छिपाओगे नहीं। तो यहाँ पर सागर कसम खाता और बोलता है, कनरी आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगा और यहाँ तक कि उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं, माँ के आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। और उसके बाद अनुपमा का पैर पकड़ के खूब रोने लगता है सागर। सागर का प्यार देख के एकदम से समर याद आ जाता है कि समर अपनी माँ से इतना ही प्यार करता था। और अनुपमा भी उससे रिलेट करती है कि सागर समर में अंतर नहीं समझती है। एकदम से वो भी इमोशनल हो जाती है और उसको उठाती है और बोलती है कि तुमको शादी करना है, प्यार है, मानते हैं, लेकिन तुम दोनों को मैं यही समझाऊंगी कि अभी करियर पर ध्यान दो, अपने फोकस करो, पढ़ाई पर करो और कुछ बन जाओ, उसके बाद शादी करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तब तक साथ हूँ जब तक तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओ। कुछ गलत करोगे तो मैं साथ नहीं दे पाऊँगी। इस तरह से सागर को समझाती है कि प्यार करके प्यार परिवार के किसी से लड़ना नहीं होता है, परिवार के खिलाफ़ नहीं होना होता है, परिवार को साथ लेकर ही करा जाता है प्यार। और यहाँ पर एकदम से सब सोए रहते हैं तो यहाँ अनुपमा आ जाती है, एकदम बाजे बाजे के साथ बजता है और सब परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, आखिर इतना आवाज़ क्यों हो रही है, क्या हो रहा। सभी नींद से उठ जाते हैं और देखते हैं यहाँ अनुपमा सागर और मीनू का हाथ पकड़े हुए एंट्री लेती है, जो कि यहाँ गाना बजता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता लग रहा था जैसे कि अनुपमा आज मीनू और सागर की तो शादी कर ही देगी। इस तरह से सब देख के एकदम से ये हो जाते, चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, अनुपमा क्या कर रही है। यहाँ अनुपमा आती है तोसू की खबर लेने, क्योंकि ये सब बातों में तो चोरी कौन कर रहा था वो दब गया था, जो कि अनुपमा भी जानती है चोरी पाखी या तोसू के अलावा कौन ही कर सकता है। यहाँ तोसू को बोलती है, तोसू एकदम सुनकर बाबूजी एकदम से हैरान हो जाते हैं और बात अपने पोते को लेकर बोलती है, ऐसे कैसे बोल सकती हो कि तोसू ही चोरी किया था। हाँ, बात तोसू ने ही चोरी किया था और आप यकीन से
मानिए कि तोसू ने तोसू बोलता है आपके पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी किया था, बस चोर के दाढ़ी में तिनका, उसको तो कितना भी गलती कर ले बेहया है बेशरम है। यहाँ पर बाबूजी एकदम से ये हो जाते हैं यहाँ, और किंजल भी को भी पता है कि तोसू के अलावा ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। और ये सुनकर डॉली भी हैरान हो जाती है कि लेकिन तोसू कोई हैरान नहीं, बदतमीज़ या बेशर्मी के साथ क्वेश्चन करता है, सबूत मांगते हैं। यहाँ अनुपमा बोलती है सबूत रहता तो बेटा आज तुम तो जेल में रहते, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने ही चोरी की है। और ये सब बात छोड़ो, अब मुझे और कोई बातें करनी है सागर और मीनू को लेकर, क्योंकि सागर और मीनू ने फैसला कर लिया है एक साथ रहने का, और इनके फैसले में मैं भी साथ हूँ, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस इनको बोला गया है कि जब तक अपना कैरियर नहीं बना लेते, अपने पढ़ाई कंप्लीट कर नहीं लेते, अपने जीवन पे फोकस कर नहीं लेते, तब तक ये लोग नहीं कुछ करते, शादी नहीं होगी और अपने दायरे में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर डॉली और साथ में बा एकदम भड़क जाती है कि अनुपमा क्या बोल रही है। डॉली आती है, बोलती है आप क्या बोल रही हैं, आपको समझ में आ रहा क्या बोल रही हैं, आप की बेटी रहती इस जगह पे तब करती थी। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं डॉली बहन कि मैं प्यार के क्या महत्व देती हूँ, पैसे से ज़्यादा मुझे प्यार पसंद है, तो आप ये सब मत बोलिए, मेरी बेटी भी रहती तो मैं यही करती, डॉली मेरी बेटी ही है, आप इस तरह से मत बोलिए। यहाँ पर डॉली लेकिन भड़क जाती है अनुपमा से और एकदम से आके गुस्से में गमले उमले फेंकने लगती है। तो यहाँ पर तोसू आता है और अब बेचारा क्या करेगा, किसी का सपोर्ट का तो जो होता है अपनी फुई कर लेता है, बोलता है कि तो यहाँ पर डॉली बोलती है कि तुम मेरे साथ क्यों होना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके जगह कोई और भी होता तो मैं उसका भी साथ देता, क्योंकि मम्मी से मुझे नफरत है, मम्मी का इतना प्रवचन मैं नहीं सुन सकता, इनका शासन में नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग दोनों साथ मिलके कुछ करते हैं। तो यहाँ पर आती है बाग गुस्से में और अनुपमा पे चढ़ जाती है कि तुम इस जगह पर तुमको तो थप्पड़ मारने चाहिए थे और तुम यहाँ पर उसको वरमाला देने को तैयार हो कि शादी कर लो, क्या कर रही हो, डॉक्टर का शादी ऑटो वाला से होगा, ऐसे होता है। तो यहाँ पर बाबूजी भी बेचारे चुपचाप हैं, सुन रहे होते हैं। यहाँ अनुपमा बहुत अच्छी बात बोलती है कि हर एक माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी प्रिंसेस के जैसी रहे, प्रिंसेस और राजकुमार आए शादी करे, गाड़ी बंगला सब कुछ रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन प्यार करने वाला अगर मिल जाए तो सब कुछ आपको मिल जाता है। और सागर में मुझे विश्वास है कि वो आज है ऐसा, लेकिन कल वो बहुत अच्छा, बहुत मीनू को प्यार करेगा, सब कुछ उसके पास रहेगा। आप इतना यहाँ पर माँ एकदम से बाबूजी से बोलती है कि आप आज भी अनुपमा का साथ देंगे, मेरा साथ नहीं देंगे, तब भी बाबूजी चुप होते हैं। यहाँ लेकिन किस्मत का लेखा होता है, कोई भी बेटी का किस्मत में अगर किसी लड़का का प्यार मिल जाए तो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप सब धन दौलत देखकर भी शादी करते हैं और नसीब में प्यार ही नहीं है तो क्या है फ़ायदा इस धन दौलत का। और यहाँ आप देख सकते हैं तोसू और पागी चाय एंजॉय कर रहे थे, तभी अनुपमा इन लोग को आवाज़ देती है कि इधर आओ, काम करो, जो गमले फेंके हुए उसको साफ करो, साथ ही साथ गाय का गोबर को उठाओ और उसके उपले बनाओ। ये सुनकर पाकी और तोसू एकदम से ये हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, मम्मी कुछ और काम दे दो, ये हम लोग से नहीं होगा। तभी सागर आ जाता है सब्जी उब्जी लेकर। सागर को देखकर पाकी और तोसू बोलते हैं आप इनसे करवा लो ना, ये अनाथ आदमी, बेकार आदमी, क्या करेगा, यही करेगा। यहाँ पर 1 मिनट भी अनुपमा देर नहीं करती और सागर को बोलती है सागर तुम गाय के गोबर उठा दो। तो सागर बेचारा एक शब्द नहीं बोलता, हार उठा कर टोकरी अपना गाय का गोबर उठाने चले आता है। उसी पर अनुपमा बोलती है देखो ये मेरा बेटा है, एक बार भी नहीं बोला कि माँ क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, वो एक बार में आया, तब तक तुम लोग भी आ जाओ, नहीं तो बोरिया बिस्तर पकड़ो और निकलो। ये सुनकर पाखी तो एकदम घबरा जाते हैं, नहीं नहीं मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ करके आने लगता है, नाक मुंह बंद करके। मम्मी नहीं होगा, ये होगा, तो मम्मी बोलती है कि चलो तब बोरिया बिस्तर पैक कर लो, नहीं होगा तो। अब बेचारा लोग के पास तो कुछ रहा नहीं, तब क्या करना, गाय का गोबर तो उठाना ही पड़ेगा। यहाँ अनुपमा बोलती है अब तीनों देखो एक साथ हो तो एक जैसा लग रहे हो, जब से तब से सागर को नीचा बना रहे थे उन्हें। और यहाँ डिम्पी भी देखकर एकदम से डर जाती कि मम्मी का शासन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये देख कर एकदम से, और ये तीनों को देख कर अनुपमा एक बोलती है कि अपने ये पर थोड़ा सा लगाम रखो कि कब किसका क्या समय आ जाए कोई नहीं जानता है। और यहाँ पर जबकि डिम्पल को भी होना चाहिए था, जो है नहीं यहाँ पर, वो दूर है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि तुम लोग जो सागर को नीचा दिखा रहे थे, आज देखो तुम लोग तीनों सेम लग रहे हो, इसीलिए अपने परवरिश को इतना गंदा मत बनाओ, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ, सब एक जैसे होते हैं। और तुम इतना तो समझ सकते हो, और गाय का गोबर उठा रहे हो, पुण्य का काम है, शायद गाय माता तुम लोग को कुछ अक्ल दे दे। यहाँ पर उन तीनों को ऐसे हालत में देखकर आती है डिम्पी और यहाँ आकर टीटू को बोलती है कि मम्मी का शासन मुझसे नहीं बर्दाश्त हो। है कौन कि हम लोग पर इतना शासन दिखाती है, हुक्म ना, मेरे बेटे को बोलती जाओ
जाओ, गाय का पानी देगा तो पुण्य होगा, मुझसे गाली साफ करवाती हैं, हम मुझे नहीं करना यहाँ पर। तो उसको बोलता है सबको, तो सॉरी टीटू बोलता है सब कुछ कर रहा है काम तो तुम्हें भी करना होगा, इसमें क्या गलत है, मम्मी भी तो करती है। तो यहाँ पर वो कौन है करती है, तभी आ जाती है किंजल। किंजल बोलती है वो माँ है, और सुनकर एकदम से डिम्पी चौंक जाती है और आँख देखती है तो किंजल होती है। किंजल बोलती है वो मम्मी हम लोग से ज़्यादा काम करती हैं, इतने सारे लोगों का खाना पीना अरेंज करना, रहने का अरेंज करना वो कम है क्या? तो क्यों नहीं हम लोग क्यों काम करें, नहीं करेंगे। यहाँ पर साहब बताती है किंजल की क्यों मम्मी कर सकती है हम लोग से ज़्यादा काम, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीटू बोलता मत समझाइए भाभी इसको, ये चीज़ समझ में नहीं आने वाला है। और वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद बड़ी बहन का पद लेकर किंजल छोटी बहन समझाकर उसको समझाती है कि तुम चली जाओ अपने टीटू के घर बॉम्बे, वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम अपना लाइफ देखो और यहाँ का धन प्रॉपर्टी के बारे में जब मिलेगा तब ले लेना, लेकिन अपना लाइफ मत ख़राब करो डिम्पी। तुम वहाँ सुकून से जियोगी, अच्छे से अपने बेटे का परवरिश करोगी। और चुप डिम्पी तो सुन रही थी। यहाँ पर वही किंजल बोल रही है कि बहुत किस्मत से मिलता है डिम्पी, प्यार करने वाला पति मिला है तो उसकी कदर करो, उसको ठुकराओ मत। यहाँ पर डॉली और बा एकदम से ज़बरदस्ती लेकर जा रहे होते हैं मीनू को कहीं पर। सब देख कर आशा भावन लोग चुप रहते हैं। यहाँ पर आती है अनुपमा, बोलती क्या हुआ आप लोग कहाँ जा रहे, क्यों ले जा रहे थे? एकदम से डॉली वहाँ पर आँख और उंगली दिखा कर बोलती है क्या आप एकदम माँ बेटी के बीच में नहीं कुछ बोलेंगी, जो कि अनुपमा बेचारी चुप हो जाती है। और सागर भी देख लेता है कि इन लोग ज़बरदस्ती मीनू को कहीं टैक्सी में लेके जा रहे होते हैं। अब सागर से तो बर्दाश्त होगा नहीं, वो अपना ऑटो उठाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ अनुपमा भी परेशान हो जाती है कि आखिर डॉली बहन लेकर मीनू को गई कहाँ है। तभी अनुज को वहाँ फ़ोन आ जाता है किसी का कि अनुपमा को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैंटीन का मिल गया है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से वो खुश हो जाता है और अनुपमा को बोलता सारा टेंशन छोड़ो और समझो तुम्हारा आज खुशखबरी का और खुशी का दिन है, हम लोग को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तुमको मिला है। ये सुनकर अनुपमा भी चौंक जाती है और सभी घर वालों को फिर बुलाती है और बताती है अपनी खुशखबरी। सभी लोग फिर एक पल, छोटा छोटा पल ही इंजॉय कर अपने एक यादगार पल बन जाते। सब वहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ मीनू बोलती है कि आप लोग क्यों मेरे को इस साथ ले जाए। वहीं पर मीनू को डॉली एक थप्पड़ मारती है, बोलती है तुम समझो किसकी बेटी हो, मेरी बा की माँ बेटी हूँ तो सोचो मैं क्या हूँ। यहाँ बा बोलती है तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो कि मेरी बुराई कर रही हो। लेकिन दोनों नोक-झोंक में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सागर भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि डॉली और बा आखिर मीनू को लेकर जा कहाँ रहे होते हैं। वही चिंता बेचारी अनुपमा को है। अनुपमा को चिंता को अनुज बोलता है कि तुम फालतू चिंता करो, आखिर तो आएंगे लोग यहाँ, तो तुम चिंता मत करो, एंजॉय करो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। थैंक यू।